आप सभी को जय मसीह की। आज का बाइबल वचन नीति वचन 10:22 से लिया गया है, जिसमें लिखा है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का इस आशीषमयी प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है: आर्थिक आशीष, समृद्धि और परमेश्वर की कृपा। हम सब अपने जीवन में स्थिरता, पर्याप्तता और ऐसी आशीष चाहते हैं जिससे हमारा घर, परिवार और भविष्य सुरक्षित हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा और मार्गदर्शन से प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार धन और समृद्धि का सही अर्थ क्या है, और अंत में हम एक अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। यदि आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन विश्वास के साथ करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में नए अवसर, नई बुद्धि और नई आशीषों के द्वार खोल सकते हैं। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि बाइबल धन को बुरा नहीं कहती। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आवश्यकता में ना रहें, लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि धन से प्रेम करना और लालच करना हानिकारक है। जब हम धन को परमेश्वर से ऊपर रख देते हैं, तब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परंतु जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब धन हमारे लिए आशीष बनता है, बोझ नहीं। नीति वचन 10:22 का ये वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि वास्तविक समृद्धि यहोवा की ओर से आती है। ऐसी आशीष केवल बाहरी संपत्ति नहीं देती, बल्कि मन की शांति, परिवार की एकता और आत्मिक संतोष भी प्रदान करती है। परमेश्वर जब आशीष देता है, तो उसके साथ चिंता, अशांति और विनाश नहीं आता। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें परिश्रम नहीं करना है। परमेश्वर हमारे हाथों के काम को आशीष देता है। वो हमें बुद्धि, अनुशासन, सही निर्णय और अवसर प्रदान करता है। जब हम ईमानदारी, विश्वास और समर्पण के साथ कार्य करते हैं, तब उसकी कृपा हमारे जीवन में फल लाती है। यदि आप इस समय आर्थिक संघर्ष, कर्ज, बेरोजगारी या कमी का सामना कर रहे हैं, तो निराश न हो। परमेश्वर आपकी परिस्थिति देख रहा है। वो आपके आंसू, आपकी चिंता और आपकी आवश्यकताओं को जानता है। आज की ये प्रार्थना आपके जीवन में आशा का नया दीपक जला सकती है। अब आइए पूरे विश्वास के साथ इस शक्तिशाली प्रार्थना में सम्मिलित हों। जहां कहीं भी आप हैं, अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को दोहराएं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके सामने आता हूँ। मैं अपने चरणों में अपना जीवन, अपनी चिंताएं और अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताएं समर्पित करता हूँ। हे पिता, आप मेरी हर आवश्यकता को जानते हैं। आप मेरे संघर्ष, मेरी परेशानियां और मेरे हृदय की हर इच्छा से परिचित हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने अनुग्रह से मेरे जीवन को स्पर्श करें और मेरे घर को अपनी समृद्धि से भर दें। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ कि हर अच्छी वस्तु आपकी ओर से आती है। मेरे पास जो कुछ है वो आपकी कृपा का परिणाम है। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथों के काम को आशीष दें, मेरे प्रयासों को सफल करें और मेरे लिए नए अवसरों के द्वार खोलें। हे परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में किसी प्रकार की रुकावट, अभाव या आर्थिक संकट है, तो अपनी सामर्थी भुजा से उसे दूर कर दीजिए। मेरे ऊपर से कमी, कर्ज और असफलता का बोझ हटाइए और अपनी शांति तथा भरपूरी से मुझे भर दीजिए। प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं धन का सही उपयोग कर सकूं। मुझे अनुशासन दीजिए कि मैं समझदारी से निर्णय लूं। मुझे विवेक दीजिए कि मैं सही अवसर पहचान सकूं और आपके मार्ग पर चलता रहूं। हे पिता, मेरे हृदय को लालच से दूर रखिए। मुझे संतोष, विनम्रता और उदारता प्रदान कीजिए। ऐसा हृदय दीजिए जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर रहे। प्रभु यीशु, यदि मैंने किसी भी प्रकार से गलत निर्णय लिए हों, संसाधनों का दुरुपयोग किया हो या आपकी इच्छा के विरुद्ध चला हो, तो मुझे क्षमा करें। मुझे नया आरंभ दीजिए और अपने सत्य के मार्ग पर स्थापित कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, मेरे घर को आशीष दें, मेरे परिवार की हर आवश्यकता को पूरा करें। हमारे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की व्यवस्था स्वयं करें। हमारे घर में कभी कमी न होने दें। प्रभु, मेरे कार्यस्थल, व्यवसाय, नौकरी और परिश्रम को आशीष दें। मेरे लिए उन्नति के मार्ग खोलें। जिन दरवाजों को कोई नहीं खोल सकता, उन्हें अपने सामर्थ्य से खोल दीजिए। मुझे ऐसे लोगों से मिलाइए जो मेरे जीवन में सही अवसर और सही मार्गदर्शन लेकर आएं। मेरे कदमों को निर्देशित करें और मुझे गलत रास्तों से बचाएं। हे परमेश्वर, मेरे मन से भय और चिंता को दूर करें। मुझे विश्वास दीजिए कि आप मेरे लिए पर्याप्त हैं।
आपकी उपस्थिति में मुझे सुरक्षा, स्थिरता और शांति प्राप्त हो। प्रभु मेरे जीवन में ऐसी आशीष दें जो केवल धन तक सीमित न हो, बल्कि आनंद, स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मिक उन्नति के रूप में भी प्रकट हो। मेरा जीवन आपकी महिमा का साक्षी बने। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी आशीष मुझे समृद्ध बनाएगी और उसके साथ कोई दुख नहीं होगा। मैं भरोसा करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। हे पिता, मुझे मेहनती, ईमानदार और विश्वसनीय बनाएं। जो अवसर आप दें, उनका सही उपयोग करने की क्षमता प्रदान करें। मुझे आलस्य, भ्रम और निराशा से दूर रखें। प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी योजनाओं को आपकी इच्छा के अनुसार आकार दें। जो कुछ मेरे लिए उत्तम है, वही मुझे प्रदान करें। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने अपनी आवश्यकताएं रख सकूं। धन्यवाद कि आप एक प्रेममयी पिता हैं जो अपने बच्चों की सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे लिए मार्ग बना रहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद कि आपकी कृपा मेरे आगे आगे चल रही है। हे पिता, मैं अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपता हूँ। मेरी वित्तीय स्थिति, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरे सपने, सब कुछ आपके हाथों में है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समय पर मेरी सहायता करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी कमी को भर देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी कृपा मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए अब समझते हैं कि यदि आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन पूरे विश्वास, धैर्य और सच्चे हृदय से करते हैं, तो आपके जीवन में किस प्रकार के गहरे परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला लाभ ये होगा कि आपका विश्वास मजबूत होने लगेगा। जब आप रोज परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकताएं रखते हैं, तो आपका हृदय इस सत्य में स्थिर होने लगता है कि आपका पालन पोषण मनुष्यों से नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर से होता है। धीरे धीरे चिंता कम होने लगती है और विश्वास बढ़ने लगता है। दूसरा लाभ ये है कि आपके मन में शांति स्थापित होने लगती है। आर्थिक समस्याएं अक्सर भय, तनाव और बेचैनी लाती हैं, लेकिन जब आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की शांति आपके विचारों और भावनाओं को संभालने लगती है। परिस्थितियां तुरंत ना बदलें, फिर भी आपका हृदय स्थिर रहने लगता है। तीसरा लाभ ये है कि परमेश्वर आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि देता है। कई बार समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि गलत निर्णय होते हैं। नियमित प्रार्थना आपके विवेक को तेज करती है, जिससे आप समझदारी से खर्च करना, बचत करना और सही अवसरों को पहचानना सीखते हैं। चौथा लाभ ये है कि आपके जीवन में नए अवसर प्रकट होने लगते हैं। परमेश्वर ऐसे मार्ग खोल सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। नई नौकरी, अतिरिक्त आय, सही संपर्क या अचानक मिले अवसर उसके कार्य करने के साधन बन सकते हैं। पांचवां लाभ ये है कि आपके भीतर से कमी की मानसिकता समाप्त होने लगती है। आप डर से नहीं, विश्वास से जीना सीखते हैं। आपका ध्यान अभाव से हटकर परमेश्वर की भरपूरी पर केंद्रित होने लगता है। छठा लाभ ये है कि आपका चरित्र बदलने लगता है। परमेश्वर आपको ईमानदार, अनुशासित, उदार और जिम्मेदार बनाता है। ऐसी आंतरिक परिवर्तन ही स्थायी समृद्धि की नींव रखते हैं। सातवां लाभ ये है कि आपके परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब घर का एक व्यक्ति विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, तो घर का वातावरण शांत, आशावान और भरोसे से भरने लगता है। आठवां लाभ ये है कि आप कृतज्ञता में बढ़ते हैं। आप केवल जो नहीं है उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और जो परमेश्वर ने पहले से दिया है उसके लिए धन्यवाद करना सीखते हैं। कृतज्ञ हृदय और अधिक आशीषों के लिए खुला रहता है। नौवां लाभ ये है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होता जाता है। आप केवल आशीष पाने के लिए नहीं, बल्कि आशीष देने वाले प्रभु को जानने लगते हैं। यही सबसे बड़ी समृद्धि है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि आप समझने लगते हैं कि सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस नहीं, वास्तविक समृद्धि में शांति, स्वास्थ्य, बुद्धि, अच्छे संबंध, संतोष और परमेश्वर की उपस्थिति शामिल है। इसलिए यदि आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन विश्वास के साथ बोलते हैं, तो परमेश्वर धीरे धीरे आपके मन, आपके निर्णयों, आपके अवसरों और आपकी परिस्थितियों पर कार्य करना शुरू करता है।
उसकी आशीष केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि आपके भीतर ऐसी नींव बनाती है जिस पर स्थायी सफलता और समृद्धि खड़ी होती है। विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें, मेहनत करते रहें और परमेश्वर पर भरोसा करते रहें। सही समय पर आप अवश्य देखेंगे कि प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। यदि ये प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में आमीन अवश्य लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की इस आशीष का अनुभव कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को भरपूरी, शांति और समृद्धि से आशीषित करें। आमीन।